वो दुनिया का सबसे खतरनाक और बेरहम किलर था। इस हत्यारे ने 900 से ज़्यादा कत्ल किए थे। उसने इन कत्ल को अंजाम देने के लिए किसी चाकू या फिर किसी बंदूक का इस्तेमाल नहीं किया था। वो इतना शातिर और इतना खतरनाक था कि उसके कारनामों का कितनी ही किताबों में जिक्र है। भारत के इस बेरहम कातिल की वजह से अंग्रेज हुकूमत की नींद उड़ गई थी। कहा जाता है कि 19वीं सदी में लोगों के दिलों में खौफ पैदा करने के लिए उसका नाम ही काफ़ी था। जिस शख्स के बारे में हम जिक्र कर रहे हैं उसका नाम बहराम था। बहराम के खौफ, उसकी दहशत का ये आलम था कि जिस रास्ते से वो निकल जाता था उसके डर से लोग भाग खड़े होते थे। उसकी हैवानियत के किस्से न सिर्फ किताबों में दर्ज है बल्कि उसके जुर्म की कहानियों को सुनकर आज भी लोग सिहर उठते हैं। बहराम का जन्म 1765 में मध्य प्रदेश के जबलपुर में हुआ था। बचपन में वो काफ़ी शरीफ और सीधा साधा हुआ करता था, लेकिन जब उसकी जान पहचान ठग अमीर अली से हुई तो वो क्राइम की दुनिया में फिसलता चला गया। आपको बता दें कि ये अमीर अली अपने समय का एक खतरनाक, शातिर और खूंखार ठग हुआ करता था। अमीर अली ने बहराम को ठगों की खतरनाक दुनिया से रूबरू करवाया और बहराम इस ठगी की दुनिया में धंसता चला गया। उसने फिर कभी पीछे घूमकर नहीं देखा और जल्द ही वो ठगों का सरदार बन गया। जब बहराम ने ठगी की दुनिया में प्रवेश किया था उसकी उम्र मात्र 25 वर्ष की थी, लेकिन आगे के 10 वर्षों में उसने हत्याओं की झड़ी लगा दी, जिससे उसका खौफ दूर दूर तक फैल गया। मध्य प्रदेश के जबलपुर, ग्वालियर, दिल्ली और कोलकाता जाने वाले कारोबारी, सैलानी, तीर्थयात्री, यहाँ तक कि पुलिस और सेना के जवान तक इन शहरों के जाने वाले रास्तों पर चलने से कतराने लगे थे। कहा जाता है कि लोग काफिलों और कारवां में सफ़र करने को तवज्जो देते थे, लेकिन बहराम अपने साथियों के साथ पूरे के पूरे काफिले को ही गायब कर देता था। और ख़ास बात यह होती थी कि पुलिस को उस कारवां, उस काफिले के किसी भी यात्री की लाश तक नहीं मिलती थी। एक अंग्रेज ऑफिसर ने बताया कि बहराम के गुट में करीब 200 ठग थे जो पूरे मध्य भारत में फैले हुए थे। उनका कहना था कि इस गुट के चंगुल में जो भी फंसता था उसके जान और माल को बचाना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन था। उन्होंने आगे बताया कि बहराम ने अपनी जिंदगी में 900 से अधिक हत्याएं की थीं। चलते चलते जब काफिले के लोग थक कर सो जाते थे तो गिरोह के लोग गीदड़ के रोने की आवाज़ निकालकर अपने आदमियों को संकेत देते थे। संकेत पाकर बहराम के बाकी लोग वहां इकट्ठा हो जाते थे और एक पीले रुमाल व धारदार सिक्के के मदद से वे लोग काफिले के लोगों का गला घोंटकर काफिले को लूट लेते थे और काफिले के मृत लोगों की लाशों को गायब कर देते थे। इन लाशों को बहराम के आदमी कुओं में डाल देते थे। एक समय में बहराम का आतंक इतना बढ़ गया था कि इंग्लैंड में अंग्रेजी हुकूमत के साथ साथ ईस्ट इंडिया कंपनी के अंग्रेज ऑफिसर्स में घबराहट बढ़ने लगी थी। एक अंग्रेज ऑफिसर ने सन 1822 में अपनी एक रिपोर्ट में बताया कि जितने भी अंग्रेज ऑफिसर्स बहराम को पकड़ने के लिए भेजे गए, बहराम ने सभी की हत्या कर दी थी। बहराम और उसके गुट के लोगों को ख़त्म करने के लिए अंग्रेजी हुकूमत ने अपने सबसे तेज़, तर्रार और चालाक ऑफिसर कैप्टन विलियम हेनरी स्लीमैन को हिंदुस्तान भेजा और उनको बहराम को ख़त्म करने की जिम्मेदारी दी। 1822 में करीब 10 साल के बाद कैप्टन स्लीमैन बहराम ठग को गिरफ्तार कर पाए। बहराम ने बताया कि उसके गिरोह के सदस्य व्यापारियों के भेष में काफिले में शामिल हो जाते थे और देर रात जंगल में काफिले के लोगों का शिकार बना लेते थे। वैसे देखा जाए तो इस दुनिया में कई सीरियल किलर्स हुए हैं जिनकी बर्बरता और हैवानियत के बारे में सुनकर लोग डर जाते हैं, लेकिन बहराम एक ऐसा किलर था जिसने हत्या करने में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया।
जिसे किंग ऑफ ठग्स भी कहा जाता है। इस किंग ऑफ ठग्स के गिरोह के लोग एक खास भाषा में बात करते थे जो किसी के समझ में नहीं आती थी। बहराम की उम्र करीब 75 वर्ष की थी जब वो गिरफ्तार हुआ। 1840 में उसको और उसके कई साथियों को पेड़ पर लटकाकर फांसी की सजा दे दी गई। प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद, जय भारत।